अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। फर्स्ट ईयर का हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट चल रहा है जिसके हमने 1.2 एक्सरसाइज शुरू की हुई है, जिसके हमने 4 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हमने क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करना है। देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, जिसमें उन्होंने क्या वैल्यू दी हुई है और किस तरह से उन्होंने हमने डिमांड की, किस तरह का आंसर हमने निकालना है। जी क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसमें उन्होंने एक G1 और G2 की वैल्यू दी है। इसके अंदर उन्होंने ए बी और एक्स वाई दोनों वैल्यू फाइंड करने का बोला है और दो ही कंडीशन इसके अंदर दी हुई हैं। गिवन वैल्यूज हम लिखते हैं यहाँ पे। एक्सरसाइज हमारे पास है 1.2, एक्सरसाइज 1.2 है। क्वेश्चन नंबर है 5 हमारे पास, जिसमें उन्होंने गिवन वैल्यू हम यहाँ पे लिखते हैं। गिवन वैल्यू है Z1 जो इक्वल टू है हमारे पास Z1 हमारे पास है स्टूडेंट्स x प्लस वाई आयोटा, x प्लस वाई आयोटा एंड Z2 गिवन वैल्यू जो हमारे पास है वो है हमारे पास a प्लस बी आयोटा, a प्लस बी आयोटा। अब इसकी उन्होंने ये जो वैल्यू है इसकी, और अब इसके अंदर इसके दो कंडीशन उन्होंने दी हुई हैं। दो कंडीशंस उन्होंने बोला कि इस तरीके से आपने क्वेश्चन को प्रूव करना है, और वो दोनों कंडीशन आपने यूज करते हुए आपने इसकी जो वैल्यू है एक्स वाई की और ए बी इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड हमने इसमें करना है जी एक्स वाई एंड ए और एंड बी। एक्स वाई ए एंड बी, ये चार वैल्यू हमने इसमें से फाइंड करनी है। इसके अंदर यहाँ पे देखें, अगर वैल्यू के अंदर हमारे पास एक्स वाई भी पड़ा है और ए और बी भी पड़ा है, और इन्होंने जो गिवन कंडीशन है हमारे पास वो दो कंडीशन है उन्होंने जो दी है हमें। एक तो है Z1 प्लस Z2, वो इक्वल टू किसके है वो अभी हम देखते हैं। एक कंडीशन है हमारे पास Z1 माइनस Z2। ये हमारे पास दो कंडीशन उन्होंने दी हुई हैं, और इस कंडीशन को हमने इस्तेमाल करते हुए हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है ए बी और एक्स वाई की, जिसमें हमें उन्होंने क्वेश्चन नंबर 5 का जो फर्स्ट कंडीशन है x प्लस Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू 10 प्लस 4 आयोटा, 10 प्लस 4 आयोटा के इक्वल है। फर्स्ट कंडीशन जो हमारे पास Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू 10 प्लस 4 आयोटा, एंड सेकंड कंडीशन है इसकी 6 प्लस 2 आयोटा, 6 प्लस 2 आयोटा जो कि Z1 माइनस Z2 है। एक Z1 माइनस Z2 है, 6 प्लस 2 आयोटा के इक्वल है। दूसरी कंडीशन जो हमारे पास, फर्स्ट कंडीशन हमारे पास 10 प्लस 4 आयोटा के इक्वल है। ये दो कंडीशन है, हमने इनको यूज करना है, और इसमें हमने वैल्यू फाइंड करनी है एक्स वाई और ए बी की। एक्स बाई बी की हमने वैल्यू फाइंड करनी है। हम यहाँ पे इसको इक्वेशन 1 बोलता हूँ मैं। इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है, हमारे पास 2 इक्वेशन है। अब दोनों इक्वेशन को इस्तेमाल करते हुए हमने ये वाली वैल्यू इसके अंदर पुट करनी है और इसके आंसर ले लेने हैं हमने। ए बी और एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। मैं लिखता हूँ एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को दोनों को मैंने ऐड करना है, और इसमें क्या रिजल्ट निकलता है अभी देखते हैं हम जी। Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू 10 प्लस 4 आयोटा, ये इसके इक्वल है। ये सेकंड क्वेश्चन जो है Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू 6 प्लस 2 आयोटा, इन दोनों को मैंने ऐड करना है। एडिंग लिखा है मैंने। ऐड करते हैं जब, तो इसमें ये दोनों अपोजिट साइन है, सेम वैल्यू अपोजिट साइन में कैंसिल हो जाती है। प्लस माइनस Z2 इसमें कैंसिल हो गया। यहाँ पे बचा हमारे पास Z1 और Z1, ये भी प्लस 2Z1 हमारे पास आ जाएगा। इनको ऐड करेंगे, ये हो जाएंगे 16 प्लस 4 और 2 6 आयोटा। यहाँ पे हमारे पास ये इक्वेशन एक बनी जो कि हमारे पास है 2Z1 के इक्वल इज इक्वल टू 16 प्लस 6 आयोटा। 10 और 6 16, 4 और 2 6 आयोटा हो गया हमारे पास। अब ये जो 2 है यहाँ पे हमारे पास है, इधर मल्टीप्लाई है, उधर जाके इसने डिवाइड हो जाना है। हम इन दोनों में से 2 कॉमन ले लेते हैं। Z1 हमारे पास क्या आएगा, ये है हमारे पास 2 कॉमन आएगा तो 8 बचा अंदर, प्लस 3 अंदर बचा, और इसमें से 2 कॉमन आ गया। ये जो 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था मैंने इधर आके डिवाइड कर दिया, इससे कैंसिल हो जाएगा ये वाला। Z1 इज इक्वल टू 8 प्लस 3 आयोटा के इक्वल आ गया। अब Z1 जो है उसकी वैल्यू हमने यहाँ पे पुट करनी है। हमने लिखना है पुट द वैल्यू, पुट Z1 इज इक्वल टू, Z1 की वैल्यू हमारे पास है x प्लस वाई आयोटा इन इक्वेशन, इसको क्वेश्चन नंबर 3 बोलता हूं मैं। आपने लिख लेना है इक्वेशन 3। अब इसके अंदर मैं वैल्यू ये पुट कर देता हूँ, ये आ जाएगा x प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू 8 प्लस 3 आयोटा।
रियल वैल्यू को रियल के इक्वल रख लें, x इज इक्वल टू 8 आ जाएगा, और योटा वाली वैल्यू को योटा वाली के इक्वल रख लें, अयोटा से कैंसिल हो जाएगा, 3 आ जाएगा y की वैल्यू। ये है जी x और y की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हमने इसकी नेक्स्ट वैल्यू जो फाइंड करनी है वो हमारे पास है, अब हमने a और b फाइंड करना है। x y की वैल्यू तो हमारे पास आ गई, a और b हमने फाइंड करना है। यहाँ से मैं थोड़े से इसकी स्पेस रख लेता हूँ। ये इक्वेशन 3 आपने लिख लेना है यहाँ पे, इक्वेशन 3। यहाँ पे जी अब इन दोनों को मैं करता हूँ सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट करूंगा तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे। इक्वेशन मैं लिखता हूँ सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्ट करता हूँ 1 एंड 2, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1, 2 फ्रॉम 1। सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास z1 प्लस ये माइनस है, माइनस का z2 इज इक्वल टू 6 प्लस 2 अयोटा। माइनस जब करेंगे साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस था माइनस हो गया, और यहाँ पे हमारे पास ये साइन माइनस का है जी, ये माइनस का साइन है, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस था माइनस हो गया, ये माइनस हो गया। अब यहाँ पे ये प्लस और ये माइनस कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों प्लस होकर 2z2 हो जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ 10 में से 6 माइनस करेंगे तो 4 बचा, 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2 बचा, प्लस का 2 अयोटा आना है। अब ये वाला 2 तो जाके डिवाइड करेंगे, इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं हम, z2 हमारे पास आ जाएगा 2 कॉमन इंटू 2 प्लस अयोटा, और ये वाला 2 इधर जाके डिवाइड हो जाना है और इसने इससे कैंसिल हो जाना है। z2 आ जाएगा हमारे पास 2 प्लस अयोटा के इक्वल। z2 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे पड़ी है जी, जो हमने उठा के इसके अंदर पुट कर देनी है यहाँ पे इस जगह पे। ये है a प्लस बी अयोटा इज इक्वल टू 2 प्लस अयोटा। रियल को रियल के इक्वल रखें, a इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, इमेजरी पार्ट को इमेजरी के इक्वल रखें, ये अयोटा उधर जाके डिवाइड होगा, अयोटा ओवर अयोटा कैंसिल होकर 1 आएगा, b इज इक्वल टू 1। ये इसके आंसर है। एक्स वाई की वैल्यू 8 एंड 3 है, ए और बी की वैल्यू, ए की वैल्यू 2 और बी की वैल्यू हमारे पास 1 है। ये इस क्वेश्चन का सोल्यूशन है, जो क्वेश्चन नंबर 5 हमने किया, जिसमें हमें 4 वैल्यू फाइंड करनी थी, 2 कंडीशन दी थी, दोनों कंडीशन को यूज किया, हमारे पास इसकी वैल्यूज आ गई। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं उसके अंदर क्या उनकी रिक्वायरमेंट है और किस तरह की वैल्यू हमारे पास उन्होंने दी है। क्वेश्चन नंबर 6 इजी सोल्यूशन है, इजी क्वेश्चन है, कोई मुश्किल चीज नहीं है, बस कुछ कॉन्सेप्ट नए हैं यहाँ पे, जिस वजह से थोड़ा सा मुश्किल होता है बच्चे को स्टार्ट में कि ये क्या चीज़ है हमारे लिए, वो पहले हमने तो कभी देखा नहीं था इस तरह का। तो इसमें कोई मुश्किल नहीं है, इजी है बेटे, साथ साथ करते जाइएगा, इंशाल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसमें उन्होंने बोला शो दैट फॉर ऑल वैल्यू, क्वेश्चन 6 है, शो दैट all value z1 and z2 belong to c mean complex number, z1 कंडीशन है हमारे पास z1 और z1 एंड z2 इसके ऊपर है, दोनों के ऊपर बार इकट्ठा, और यहाँ पे z1 के ऊपर बार है और z2 के ऊपर बार है। ये कंडीशन है, इसको प्रूव करना है जी हमने, लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल है इसके, यहाँ पे और कोई इन्होंने वैल्यू नहीं दी, ना जी की वैल्यू 1 की दी ना 2 की दी हुई है, जस्ट यहाँ पे उन्होंने कंडीशन बताई है, कहते हैं लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर प्रूव करें, और ये यहाँ पे हमारे पास जितनी भी जो वैल्यूज है सारी वैल्यू ये बिलोंग करती है कॉम्प्लेक्स नंबर से, कॉम्प्लेक्स नंबर ही हम पढ़ रहे हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास क्या होते हैं, हम लेट्स कर लेते हैं, लेट्स सपोज दैट a प्लस बी अयोटा एंड इसको एक लिख लेते हैं z1, और z2 वैल्यू हम लेट कर लेते हैं c प्लस डी अयोटा। कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा इसी शेप का होता है, a प्लस बी अयोटा की शेप में है, ये हमारे पास a b c d कोई भी वैल्यू लिख ले, एक रियल वैल्यू और एक इमेजिनरी पार्ट आता है, जिसमें एक के साथ अयोटा और एक के साथ अयोटा नहीं है। यहाँ पे हमने इसको लेट किया, z1 को ये वाला और z2 को मैंने ये लिख, आप इसकी जगह पे x y z आप कोई भी आपकी मर्जी है उसमें आप वो लेट कर सकते हैं। कंडीशन हमारे पास ये वाले दो है, जस्ट हमारे पास देखें जी लेफ्ट हैंड साइड अगर हम देखते हैं, इसकी लेफ्ट हैंड साइड में देखें तो ये हमारे पास है वैल्यू है z1 और z2 मल्टीप्लाई हो रही है, z1 और z2 मल्टीप्लाई, और इसके ऊपर बार है, जो बार होता है इसका मतलब कॉन्जुगेट है, ये हम पीछे कर रहे हैं क्वेश्चन। अब हम इसका कॉन्जुगेट तो बाद में लेंगे, पहले हम इसको दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं।
दोनों को आंसर इसकी वैल्यूज लिखते हैं हमारे पास a प्लस बी आयोटा एंड c प्लस डी आयोटा। दिस इज इन मल्टीप्लीकेशन कंडीशन। इनके दरमियान में कोई साइन नहीं है तो शो कर रहे हैं ये मल्टीपल हो रहे हैं, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है जी। हम यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करते हैं, z1 z2 के ऊपर बार है, इसके ऊपर भी बार हमने लगाना है, ये साथ साथ चलना है जी, बार कंडीशन इसके साथ आनी है। a मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, c प्लस डी आयोटा के साथ, और प्लस b आयोटा जो मल्टीप्लाई होगा c प्लस डी आयोटा के साथ। अब यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करना है, a c हो जाएगा प्लस a और d हो जाएगा, a और d आयोटा साथ आएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे b और c आयोटा हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे b एंड d आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे ए सी प्लस ए डी आयोटा, इन दोनों में से आयोटा कॉमन आएगा, ए डी प्लस बी सी, और आयोटा हम लिख देते हैं इसका बाई, और ये वाला बन जाएगा बी और डी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम लिख दी -1। आयोटा स्क्वायर होता है -1 के इक्वल, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे साइन को तो वो माइनस हो जाएगा, ए सी प्लस ए डी प्लस बी सी इंटू आयोटा, ये माइनस बी और डी हो जाएगा। ये रियल पार्ट है जी इसका, ए सी माइनस बी डी इधर आ जाएगा, इसके साथ मिला देंगे इसको, यहाँ पे आएगा साइन प्लस का, क्योंकि ये प्लस है, ए डी प्लस बी सी इनके साथ है आयोटा, और इस सारी वैल्यूज के ऊपर बार मौजूद है जी, जो मैंने लगाना मैं भूल गया था, यहाँ पे मैंने बार लगा दिया। अब हम ले रहे हैं जी इसका z1 और z2 का बार, जो आएगा हमारे पास ए सी प्लस बी डी, सॉरी ये माइनस है, माइनस ये वाला साइन चेंज होना है, जैसे जो अयोटा के साथ होता है वो साइन चेंज होता है, तो ये वाला माइनस हो जाएगा, माइनस ए डी प्लस बी सी इसके साथ है अयोटा। अब ये तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड थी, ये लेफ्ट हैंड साइड हमने सिंप्लीफाई कर ली। अब हमने करनी है जी राइट हैंड साइड इसकी सिंप्लीफाई। राइट हैंड साइड हम यहाँ पे लिखते हैं जी, राइट हैंड साइड, जिसमें हमारे पास है जी दो वैल्यू z1 के ऊपर बार और z2 के ऊपर बार है, दोनों के ऊपर बार मौजूद है। हम इसका पहले ही कॉन्जुगेट ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे इकट्ठा था, हमने इससे बाद में इकट्ठा कॉन्जुगेट लिया, और अब हम इसका कॉन्जुगेट पहले ही लिख लेंगे। ए का कॉन्जुगेट क्या बनेगा, ए प्लस बी आयोटा, मैंने बार नहीं लिखा इसके ऊपर अभी मैं यहाँ पे नेक्स्ट जब लगाऊंगा इसको तो ये ए माइनस बी आयोटा बन जाएगा, जो कि इसके ऊपर अगर बार आए, ठीक है, तो ये सी माइनस डी आयोटा अगर इसके ऊपर बार हम लगाते हैं तो फिर ये इस तरह की इसकी कंडीशन बन जाएगी, दोनों साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस में आ जाएंगे दोनों, ठीक है, ये हो जाएगा माइनस, ये मल्टीप्लाई होगा सी माइनस डी आयोटा। अब इन दोनों को हमने करना है मल्टीप्लाई, ए को मल्टीप्लाई करेंगे सी माइनस डी आयोटा के साथ, इस तरह नेक्स्ट है ये हमारे पास माइनस बी आयोटा, ये मल्टीप्लाई होगा सी माइनस डी आयोटा के साथ, इसको मल्टीप्लाई करें ए सी माइनस ए डी आयोटा, ये हो जाएगा माइनस बी सी आयोटा, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस बी एंड डी आयोटा का स्क्वायर, ये हो जाएगा ए सी, इन दोनों में आयोटा कॉमन, माइनस भी बाहर ले लेंगे आयोटा भी ले लेंगे, ये अंदर बचेगा ए डी प्लस बी सी, क्योंकि ये प्लस इसलिए हुआ इन दोनों का माइनस बाहर ले लिया और आयोटा साथ मैंने लिख दिया, ये हो जाएगा माइनस बी और डी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट की तो ये माइनस हो जाएगा, इसको हम इसके साथ मिला लेंगे और ये वाली वैल्यू हम लिख लेते हैं। यहाँ पे जी मैं इसका लिखता हूँ बाकी हिस्सा, जो कि ए और सी जो है, ये ए सी रियल वैल्यू रियल के साथ हम लिखेंगे, माइनस आएगा जी बी एंड डी, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। और जो दूसरी है हमारे पास ये वाली वैल्यू दरमियान में आएगा माइनस इसके, इसको मैं थोड़ा छोटा करके लिखता हूँ ताकि पूरा हो जाए, ये इस जगह पे मैं लिखता हूँ, यहां से हमारे पास है जी z1 z2 के बार की बात हो रही है, ये हमारे पास है ए सी ये वाला माइनस बी डी, दरमियान में इसके आएगा ये वाला माइनस, और ये रियल पार्ट था, ये इमेजिनरी पार्ट हमने लिख लिया, ए डी प्लस बी और बी एंड डी, दिस इज डी, बी डी और इसके साथ है, दोनों के साथ है आयोटा। अब यहाँ पे देखें, ये बी सी है जी, डी नहीं है, ये वाला सी है, सॉरी बेटे लिखने में मिस्टेक हुई है, बी और सी है, ये वाला सी नीचे उतरा था, तो यहाँ पे आएगा सी, बी सी।
अब यहाँ पे देखें कि ये वाला रियल पार्ट है इसका और ये इमेजरी पार्ट है, इसके साथ योटा नहीं, इसके साथ योटा मौजूद, दरमियान में इसके माइनस है, तो लेफ्ट साइड देखें और राइट साइड देखें तो आंसर सेम है। तो आपने लिखना है जी हैंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, Z1 Z2 बार इज इक्वल टू Z1 बार इंटू Z2 बार। ये जी इसका एंड रिजल्ट है जी, इसका प्रूव होगा क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट इसका जी क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें उन्होंने बोला है कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। स्क्वायर रूट हमने इसका फाइंड करना है। स्क्वायर रूट फाइंड करने का फार्मूला हम पीछे डिस्कस कर रहे हैं, उसी को हमने यहाँ पे आज इसको अप्लाई करना है उस फार्मूले को। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, फार्मूला मैंने प्रूव करके दिया था आप लोगों को और एंड रिजल्ट उसका बताया था फार्मूले का कि उसको किस तरह से आपने अप्लाई करना है फार्मूले को। तो वो अभी हम देखते हैं जी। क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें उन्होंने हमें बोला है कि इसका कॉम्प्लेक्स जो नंबर है वो वाला इसका कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना है जी। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। क्वेश्चन नंबर 7 है जी, क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द स्क्वायर रूट, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए इन्होंने नीचे, उनमें उनका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। स्क्वायर रूट फाइंड करने का फार्मूला हम पहले प्रूव कर चुके हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास -7 -24 है योटा। क्वेश्चन हम पहले देख चुके हैं जिसका इस तरह का एक क्वेश्चन पहले भी आया था पीछे, और इसका फार्मूला भी मैंने आप लोगों को प्रूव करके दिया था। यहाँ पे जी हमारे पास ये जो वैल्यू है फर्स्ट वाली, ये एक्स है, ये वाई है, इसको ए या बी आप बोल सकते हैं। और फार्मूला में आपको यहाँ पे एक बार फिर लिख दूँ, स्क्वायर रूट फाइंड करने का फार्मूला, स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जी का मॉडुलस आता है यहाँ पे प्लस एक्स आता है ओवर 2 और अंडर रूट आएगा। यहाँ पे जी वाई आयोटा ओवर वाई मॉडुलस और जी मॉडुलस माइनस एक्स ओवर 2 अंडर रूट। ये है जी हमारे पास स्क्वायर रूट फाइंड करने का फार्मूला। जी का मॉडुलस आपको अच्छी तरह से पता है जी, हम पहले इसको कर चुके हैं सिंप्लीफाई। -7 का स्क्वायर मीन ए स्क्वायर माइनस बी प्लस बी स्क्वायर का ऊपर अंडर रूट आता है। यहाँ पे प्लस आएगा -24 का स्क्वायर और इसके ऊपर आ जाएगा अंडर रूट। 7 के स्क्वायर 49 होता है और प्लस 24 का जो स्क्वायर होगा ये बन जाएगा हमारे पास 24 स्क्वायर 576, इसके ऊपर है अंडर रूट, ये बनेगा 625 अंडर रूट इज इक्वल टू 25। अब अंडर रूट 25 ये हमारे पास जी मॉडुलस आ गया। अब यहाँ पे हमने इसके अगले स्टेप के अंदर जो हमने क्वेश्चन इसका देखना है जी, अब यहाँ पे हमने 25 इसका आ गया हमारे पास अंडर रूट, इसका मॉडुलस, इस 25 मॉडुलस है। हम इस मॉडुलस को इस फार्मूले के अंदर पुट करते हैं और इसको सिंप्लीफाई करके इसका आंसर निकालते हैं। ये हमारे पास 25 है, प्लस आएगा यहाँ पे एक्स है हमारे पास -7 पुट किया और ओवर में हमारे पास है 2 प्लस वाई हमारे पास क्या है जी, वाई हमारे पास है माइनस का 24 ओवर 24 मॉडुलस आयोटा इसके साथ है। अब यहाँ पे ना ये जो चीज है मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे अगर आ जाए प्लस तो यहाँ पे प्लस होता है, कैंसिल होने के बाद ये वैल्यू लिखी नहीं जाती, इसका कोई इसके अंदर अमल दखल नहीं है। इस क्वेश्चन के अंदर इसका आंसर आ जाता है, लेकिन यहाँ पे माइनस है। इस माइनस की वजह से ये माइनस जो है ना ये साइन चेंज करेगा और आपके आंसर में फर्क पड़ सकता है, जिस वजह से ये वैल्यू लिखी है ये सिंप्लीफाई नहीं होनी, जस्ट इसके कैंसिल हो जाना। यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास जी25 है, माइनस इसमें करेंगे एक्स की वैल्यू है माइनस प्लस 7 हो जाएगा ओवर 2 है जी, इसके दोनों के ऊपर अंडर रूट है। और ये सारे फार्मूले के साथ लगता है जी प्लस और माइनस बाय, यहाँ पे भी प्लस और माइनस है, ये आपने याद रखना है इस फार्मूले के साथ। यहाँ पे जी प्लस माइनस हमारे पास 25 माइनस 7 इससे करेंगे -7 ओवर 2 अंडर रूट है, इसके ऊपर प्लस माइनस ये दोनों कैंसिल हो गए, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का योटा, ये वाला माइनस का योटा हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 32 ओवर 2 अंडर रूट आ जाएगा ये वाला। ये हमारे पास बनेंगे 18 ओवर 2 अंडर रूट, इसके साथ है प्लस माइनस बाय, ठीक है। ये आ जाएगा माइनस योटा, ये आ जाएगा 16 अंडर रूट,
इसके साथ ब्रैकेट लगा दी, प्लस माइनस ये आ जाएगा 9 का अंडर रूट माइनस आयोटा हो रहा है 16 का अंडर रूट, और ये हमारे पास 9 का अंडर रूट 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारे पास 4। अब यहाँ पे हमारे पास दो वैल्यू बनी है जी, एक है जी 4 प्लस में वैल्यू और एक माइनस में। ये प्लस वाली वैल्यू कौन सी है कि 3 माइनस 4 आयोटा, ये प्लस वाली वैल्यू माइनस साइन अगर मल्टीप्लाई करेंगे जब हम इसके, तो माइनस ये वाला 3 माइनस हो जाएगा और वो वाला माइनस प्लस हो जाएगा 4 आयोटा। ये इसका आंसर है, ये दो कंडीशन इसकी आंसर की है जी, ये वाला आंसर है इसका। इसमें ये हमारे पास फार्मूला था, इसके अंदर जस्ट वैल्यू पुट किया मैंने जी का मॉडुलस, और इसके अंदर और कोई नई चीज़ नहीं है। इसके बाद है जी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर 2, वो है हमारे पास 8 माइनस 6 आयोटा। 8 माइनस 6 आयोटा है इसका हमारे पास क्वेश्चन है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 जो हमने सिंप्लीफाई करना है, बहुत इजी क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है हमारे, ये हमने पहले भी किए हैं इस तरह क्वेश्चन। सेकंड पार्ट है जी हमारे पास 8 माइनस 6 आयोटा, क्या है जी हमारे पास जी का मॉडुलस हमने लेना है, 8 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 6 का स्क्वायर हो जाएगा, 6 माइनस 6 का स्क्वायर ले ले प्लस 6 का स्क्वायर, एक ही बात होती है, उसने प्लस ही होना होता है। ये हो जाएगा हमारे पास 64, 8 8 91 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, इसके ऊपर है अंडर रूट, ये 91 नहीं सॉरी, ये हो जाएगा 64 64 और 36 हमारे पास, इसको ऐड करते हैं 64 36, ये ऐड हो गया हमारे पास बन जाएगा 100। 100 का जो अंडर रूट है ये 10 होता है, इसका 10 आंसर आ गया। अब वो फार्मूला हमारे पास है जी मॉडुलस, वो है 10 माइनस प्लस 8/2, ठीक है, ये माइनस है जी, माइनस वाई आयोटा जो है वो 6 आना है यहाँ पे, और 6 का मॉडुलस आना है, ये माइनस हो जाएगा, आयोटा साथ आ जाएगा, और अगली जो वैल्यू हमारे पास है वो वाली है अभी 10, यहाँ पे आएगा प्लस का 8 माइनस का 8 अंडर रूट ओवर 2। ये मैं डायरेक्ट फार्मूला नहीं मैंने लिखा, पिछले क्वेश्चन के अंदर लिखा था, अब यहाँ पे मैंने वैल्यू पुट कर दी है। ये हो जाएगा हमारे पास 18/2, इसके ऊपर अंडर रूट है माइनस, ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ पे आयोटा बचेगा, और ये हमारे पास है 2/2 अंडर रूट, ये आ जाएगा 9 अंडर रूट, और ये माइनस आयोटा, और ये 1 बचेगा अंडर रूट, इसका सिंप्लीफाई होगा। इन सब के साथ बाई प्लस और माइनस, प्लस और माइनस में हर दफा भूल जाता हूँ, प्लस और माइनस ये फार्मूले के साथ आता है। यहाँ पे जी हमारे पास आएगा प्लस और माइनस का 3, और ये माइनस आयोटा, ये जी एक इसकी कंडीशन प्लस वाली आएगी 3 माइनस आयोटा, अगर माइनस साथ लगाएंगे तो -3 प्लस आयोटा हो जाएगा ये वाला। ये इसका आंसर है इस क्वेश्चन का, इसका पार्ट नंबर 2 था। नेक्स्ट है जी इसका पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4, ये भी हम सॉल्व करते हैं, इसके आंसर निकालते हैं जी, फार्मूला हम पुट करेंगे इसके, और फार्मूले के अंदर हमने इसका मॉडुलस पुट करके इसकी वैल्यू ले लेनी है जी। क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 3, -15 -36, पार्ट नंबर 3 है हमारे पास -15 -36 आयोटा, -15 -36 आयोटा, ये जी मॉडुलस लेना जी हमने जी का, क्योंकि हमारे पास फार्मूला है जी मॉडुलस प्लस x/2, इसके ऊपर है अंडर रूट, ये प्लस माइनस बाहर आएगा, और यहाँ पे आएगा प्लस वाई आयोटा ओवर वाई मॉडुलस, जी मॉडुलस माइनस एक्स अंडर रूट ओवर 2, इन सब के साथ बाई प्लस माइनस है। इसमें से जी मॉडुलस हम फाइंड करना चाह रहे हैं जी यहाँ पे, इस वजह से हम इसका जी फाइंड करते हैं क्योंकि जी मॉडुलस इसके अंदर आता है। मॉडुलस का फार्मूला आपको पता है, ये दोनों वैल्यूज का स्क्वायर होता है और उसके ऊपर अंडर रूट होता है, दोनों को प्लस किया जाता है। 36 है जी इसका स्क्वायर हो जाएगा, 15 का स्क्वायर हमने फाइंड करना है जी, और इसका फाइंड करना है 36 का। 15 का जो स्क्वायर होता है 225 आता है, 225 प्लस 36 का जो स्क्वायर बनेगा हमारे पास ये बनेगा 1296, इन दोनों को हमने करना है ऐड, 1296 ऐड हो जाएगा 225 के अंदर, ये बनेगा 1521। अब हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लेना है। 1521 का जो स्क्वायर रूट है वो कितना बनता है, स्क्वायर रूट 1521, ये बनेगा जी 39, दिस इज 39 इसका जी आंसर इसका हमारे पास बन गया। ये हमने कैलकुलेटर का इस्तेमाल किया जी, कैलकुलेटर आपने भी इस्तेमाल कर लेना साथ, और कैलकुलेटर से वैल्यू फाइंड करनी है ये वाली।
नेक्स्ट है जी हमारे पास इस फार्मूले में वैल्यू पुट करनी, ये आएगा हमारे पास 39 प्लस एक्स, एक्स हमारे पास ये वाला, ये माइनस साइन है तो -15 आ जाएगा, ओवर 2 है, इसके ऊपर अंडर रूट लग गया। यहाँ पे इस माइनस की वजह से इसके साथ, क्योंकि y है ना, ये वाला y की वैल्यू पुट करेंगे तो ये माइनस हो जाना है, ये दोनों y कैंसिल होकर अयोटा आ जाएगा। और ये वाला z मॉडुलस 39 है, माइनस एक्स मीन माइनस माइनस प्लस 15 ओवर 2 इसके ऊपर आ जाएगा। इन सब के साथ है बाई प्लस और माइनस। ले जी इसके नेक्स्ट स्टेप के अंदर 39 में से 15 जो आपने माइनस कर देने हैं, इसके बनेंगे 24 ओवर 2, 39 माइनस 15, 4 एंड 2, 24 ओवर 2, इसके साथ आगे माइनस 39 में 15 आपने ऐड कर देने हैं और ये हो जाएगा आपके पास 14 1 54 ओवर 2 अंडर रूट। अब इसको प्लस माइनस करेंगे तो ये वाला हमारे पास 12 अंडर रूट आ जाएगा, ये माइनस अयोटा और ये हमारे पास आ जाएगा 27, ठीक है, 27 का जी 27 अंडर रूट। 54 को 2 पे डिवाइड करें, 2 2 4 और 2 7 15 14 होता है, 20 आ जाएगा ये वाला हमारे पास। ले जी यहाँ पे इसके बाद ये जो 12 है, 12 बनेगा 4 मल्टीप्लाई 3 अंडर रूट, ठीक है, और ये बनेगा 9 मल्टीप्लाई 3 अंडर रूट। इसकी वजह ये है क्योंकि ये जो 4 है स्केयर बन के बाहर आ जाएगा, 2 और 3 अंदर बच जाएगा, ये वाला 3 बाहर आ जाएगा और वो 3 अंदर बच जाएगा। ये इसका जी आंसर है। इसमें एक प्लस की वैल्यू और एक माइनस की वैल्यू ये आप लोगों ने लिख लेनी है, इसके आंसर आ जाएंगे। सेकंड इसका थर्ड पार्ट है जी, थर्ड पार्ट सॉरी सोल्व पहले क्वेश्चन पार्ट नंबर 4, इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 4 है जी, वो हमने डिस्कस करना है अभी। पार्ट नंबर 4 देखते हैं इसके अंदर क्या वैल्यू दी है और किस तरह का आंसर है निकलता है। पार्ट नंबर 4 119 प्लस 120 अयोटा। पार्ट नंबर 4 119 प्लस 120 अयोटा। ये जी फार्मूला हमारे पास क्या है, जी मॉडुलस प्लस एक्स ओवर 2, इसके ऊपर है अंडर रूट, प्लस वाई अयोटा ओवर वाई मॉडुलस, जी मॉडुलस माइनस एक्स और ओवर 2, इस सब के बाहर है प्लस एंड माइनस। इसमें से हमने जी मॉडुलस फाइंड करना है। जी मॉडुलस हमारे पास क्या आएगा, 119 का स्क्वायर बनेगा प्लस 120 का स्क्वायर बनेगा और ऊपर आ जाएगा अंडर रूट। जी फाइंड करते हैं 119 का स्क्वायर। कैलकुलेटर आपने यूज करना है, मैं कैलकुलेटर से इसका फाइंड कर रहा हूँ जी। 119 का स्क्वायर, हमने इसका स्क्वायर फाइंड करना है। ये बन गया हमारे पास 14 165, 14 161 बना जी ये। और दूसरा जी 120 का स्क्वायर, 120 का जो स्क्वायर है वो हमारे पास बनेगा 14400। इन दोनों को आपने कर लेना है ऐड, 14400 को भी आपने इसमें ऐड कर लेना है। ये 14 एंड 161 14161, ये आपके पास बन गया जी 28 561। इसके ऊपर अंडर रूट, आप हमने इसका अंडर रूट फाइंड करना है। 28 561 इसका अपने अंडर रूट लेना है जी। अंडर रूट इसका आएगा 28 561, ये बनेगा 169 इसका अंडर रूट आएगा। ये जी हमारे पास जी मॉडुलस फाइंड को कर लिया हमने। इसके बाद हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं, प्लस माइनस में हमारे पास वैल्यू है जी मॉडुलस 169 प्लस एक्स की वैल्यू हमारे पास है 119 ओवर 2, इसके ऊपर अंडर रूट है प्लस, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस ही है ना, दोनों वैल्यू कैंसिल होकर ये उल्टा आएगा। यहाँ पे जी मॉडुलस हमारे पास है 169, ये माइनस एक्स है यानी कि 119 इसमें से माइनस करना है जी हमने ओवर 2, इन दोनों के साथ प्लस माइनस और ब्रैकेट लगाई है हमने।
प्लस और माइनस यहाँ पे मौजूद है। 169 और 119 को हम ऐड करते हैं इसके अंदर, देखते हैं जी इसका क्या आंसर आता है। जी ये हमारे पास 169 प्लस हमारे पास 119, 169 एंड 169 प्लस 119, ये हमारे पास बना 288, 288 ओवर 2, इसके ऊपर है अंडर रूट प्लस अयोटा। 169 में से माइनस भी अब आपने करना है, 169 में से हमने माइनस कर दिया वही वैल्यू 119 और 50 बचा जी हमारे पास, 50 ओवर 2, इसके ऊपर है अंडर रूट। अब यहाँ पे हमारे पास जो ये बनेगा 1 4 एंड 4, 144 आएगा, इसके ऊपर अंडर रूट है प्लस अयोटा, ये 25 इसके ऊपर आएगा अंडर रूट। और 144 का जो अंडर रूट होता है ये आई थिंक 14 होता है। देखते हैं जी, अभी फाइंड करते हैं इसका। 144 12 होता है जी, 12 है इसका, प्लस और माइनस करेंगे 12 प्लस अयोटा, ये 5 आएगा। अब ये दो वैल्यू है, एक प्लस में एक माइनस में, तो प्लस वाली दोनों वैल्यू प्लस में, माइनस वाली दोनों वैल्यू माइनस में। ये जी इसका आंसर था। ये क्वेश्चन नंबर 7 आपको कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट इसके क्वेश्चन बाकी जो रहते हैं हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे, और ये हमारी एक्सरसाइज पूरी हो जाएगी, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। ये हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज फिर ये पूरी हो जाएगी। और अभी हमने इसके क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट कर लिए इंशाल्लाह। बाकी क्वेश्चन हम फिर लेक्चर के अंदर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसके रिकॉर्ड करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।